साथियों, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। अभी देखिए, झारखंड में एक वैकेंसी आई हुई है जो 315 पद पर है और ये 315 पद पर जो वैकेंसी है वो चौकीदार सिपाही की भर्ती है और ये सीधी भर्ती है। इसमें आपको जल्दी से जल्दी भर्ती ली जाएगी और इसमें जॉब जो है वो तुरंत दिया जाएगा। ये आपको और लफड़ा नहीं है, JSSC JPSC जैसा जो लफड़ा होता है वैसा इसमें नहीं है। ये सीधी भर्ती है और इसमें आपको वेतनमान की बात करेंगे तो सीधा वेतनमान पहले आप देखिए। वेतनमान में क्या है कि आपको ये मैट्रिक्स पे लेवल 1 का है जो 18,000 से लेकर 57,000 के आसपास में आपको मिलेगा। मतलब ज्वाइनिंग के टाइम में 18,000 प्लस जो उसमें समय समय पर भत्ता दिया जाएगा। मतलब आपको ज्वाइनिंग के बाद जो है स्टार्टिंग में 25,000 प्लस इसमें मिलता है। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा और आगे दिखाएं कि इसमें फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी लगने की जो बात है, फ़ी इसमें जो आपको लगना है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित, ठीक है, जिसको जनरल कहते हैं, OBC है और OBC BC1 BC2 है, इन कैटेगरी को 200 रुपया लगना है और अनुसूचित जाति जनजाति जो है मतलब ST SC है उनको 100 रुपये लगना है। क्लियर है। क्लियर है। जनरल OBC और पिछड़ा जाति, जनरल OBC में BC1 BC2 को 200 रुपये लगना है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 100 रुपये लगना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको EWS वाले लोग के लिए तो नहीं कुछ बोला गया है कि EWS वाला लोग के लिए फॉर्म क्या होगा, तो सीधा जनरल में आपको फॉर्म भरना होगा, फाइट करना होगा। तो जो आगे है, अब आगे आपको इस पूरी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि अभी इसका कितना डेट निकला है और कितना दिन बाकी है फॉर्म भरने में। तो अगर आप इस तरह का नोटिस या नोटिफिकेशन या वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए देखिए क्या है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर में जो साहिबगंज का लिखा हुआ है, ये साहिबगंज जिला के द्वारा, झारखंड में साहिबगंज जिला के द्वारा निकाली हुई वैकेंसी है जो सीधी भर्ती ली जा रही है, जिसमें आवेदन करने की तिथि 2/1/2023 मतलब 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई थी और यह 1 फरवरी 2023 तक आपको चलेगी। ठीक है, अभी डेट है इसमें, तो आप जल्दी से जल्दी इसको भरेंगे। कौन भरेंगे? तो साहिबगंज जिला वाले भरेंगे। साहिबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। इसमें कुछ कंडीशंस रखे गए हैं जो आपको दिखाना जरूरी है। तो चलिए इसमें आगे क्या है, पद भी देख लीजिए। इसमें क्या है, पद टोटल 315 पद है। क्लियर है। जिसमें से जनरल का पद जो है 165 है। ठीक है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसका 7 है। ठीक है। और यहाँ पर 143 पद भी लिखा हुआ है। अन्य जनजाति जो है उसके लिए 143 है। मतलब कुल मिलाकर जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 315 कुल मिलाकर पद है। इसमें कुछ आरक्षण की बात करते हैं तो कुछ स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पे दिया गया है। ठीक है। पर्यटन, कला, खेलकूद विभाग वगैरह जितना भी है ये सब के लिए 2% पर क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा और उस सीट भी उतना रिजर्व किया गया है। ठीक उसी तरह से क्या है कि क्या है कि 5% महिलाओं के लिए जो आरक्षित किया गया है सीट, तो ये महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है और वहाँ पर उसकी संख्या जो है सीट की यहाँ पर दे दी गई है। शैक्षणिक की बात करेंगे तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा नहीं है। आपका शैक्षणिक योग्यता जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, एजुकेशन जो आप कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के शिक्षण संस्थान से 10वीं पास। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको राज्य के शिक्षण संस्थान से जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए। क्लियर है। चरित्र के बारे में आपको पता है कि साफ सुथरा हो, कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है। उम्र की बात करेंगे तो उम्र अच्छा खासा दिया गया है। न्यूनतम आप 18 साल रख सकते हैं और जनरल की बात करेंगे तो 35 साल होगा। वहीं आप OBC में BC1 BC2 की बात करेंगे तो 37 साल होगा और महिला का जो होगा वो BC1 BC2 में वो 38 साल होगा। ठीक है। उसी तरह से आपको ST SC पुरुष या महिला दोनों की बात करेंगे तो वो 40 साल होगा। क्लियर है। तो ये आपको एज हो गया। जो जरूरी है हम आपको वही बताएंगे। अभी भी आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन, इसी तरह की चीज़ें आप तक पहुँचे, डिटेल में आपको चीज़ें पता चले। और हर जिला से जब निकलेगा, हर जिला से जब वैकेंसी आएगी तो आप तक पहुंचेगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे फॉर्म उसमें डालना है और कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग नहीं हैं। चीज़ों को बारीकी से बताया जाएगा और ऑफिशियल से निकाल के बताया जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है।
हाँ, यहाँ पर क्या है कि आयु की गणना जो आपको करनी है यहाँ पर 2/1/2023 से तक करनी है। आप पीछे से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ से लेकर यहाँ तक आयु की गणना करनी है और देखना है कि आपका आयु कितना तक हो रहा है, और जो आयु आपका निकल कर आएगा वो आपके वर्ग में, जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग से यहाँ पर मैच कर रहा है कि नहीं, इससे एक्सीड नहीं कर रहा है, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। क्लियर है। लिखित परीक्षा की बात करेंगे। यहाँ पर परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया किस तरह से होगा, जो जिला स्तरीय होगा। आपको बताएं कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित, सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 में। अब यहाँ 30% बोला है, मतलब 30% लाकर आपको पास करना है। उसके बाद उससे ऊपर जो आएगा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और जो सफल अभ्यर्थी लोग होंगे उसका मेरिट 1:3 के हिसाब से निकाला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञान और स्थानीय भाषा से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। स्थानीय भाषा का मतलब आपको पता है कि अगर आप लोकल लैंग्वेज में जो भी पढ़ रहे होंगे, जैसे अभी आप JSSC वगैरह में फॉर्म भरते हैं तो लोकल लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हैं उससे, और जनरल GS जो नॉर्मल GS है उससे मिलाकर 50 प्रश्न होंगे जो MCQs होगा आपका। ठीक है। तो गलत उत्तर के लिए कोई कटौती अंक नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। क्लियर है। तो आप सेकेंड पेपर का भी अगर देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा डाला हुआ है, वहाँ से देखिए, वहाँ से तैयारी आपकी हो जाएगी। चलिए शारीरिक माप की बात करते हैं। तो सामान्य श्रेणी का जो है ऊंचाई 160 मीटर होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का 160 मीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का जो 155 होना चाहिए। महिलाओं के लिए, अब यहाँ महिला बोला गया है तो किसी भी श्रेणी की महिला आएगी वहाँ पर 148 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा शारीरिक जांच पे देख लेते हैं। आपको इसमें पैटर्न भी बताएंगे कि पहले कौन सा एग्जाम होगा। ठीक है। शारीरिक जांच जो यहाँ पर है, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित। अब यहाँ पर जो आपको बोला गया है कि आपका जो लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है, पहले आपको लिखित परीक्षा होगा, वहाँ पर आप जब मेरिट में आएंगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो शारीरिक जाँच होगा वो होना है। अब क्या है कि 1 मील दौड़, ठीक है, पुरुषों के लिए समय कितना, 5 मिनट, या उससे पहले क्या है, या पहले 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक अधिक समय लेने वाले निर्हित समझे जाएंगे, मतलब 6 मिनट लेने वाला उससे बाहर हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्या है कि 8 मिनट या फिर 8 मिनट के बाद। अब 8 मिनट में जो आपको दौड़ 1 मील दौड़, आप समझ रहे हैं 1 मील दौड़ कितना होता है, तो वो आपको समय भी बता दिया है कि 1 मील में आपको कितने समय में दौड़ना है, और आप उसके लिए आपको यहाँ पर अंक भी बैठाया जाएगा। मतलब आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब रिटन टेस्ट में होगा आपका क्या, आपका जिला से जो GS बनता है, जिला का जानकारी होना चाहिए। खोटा मतलब आपका जो लैंग्वेज पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर का जानकारी होना चाहिए, उसका नॉर्मल GS जो आप पढ़ते हैं उसकी जानकारी हो चाहिए। यही सब चीज़ों से आपका पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर फिर वही सब बातें हैं जो आपको देखने को मिल रही है। क्लियर है। तो अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो फॉर्म जो है, अभी समय है, फॉर्म को आप डाल सकते हैं। आप नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी साहिबगंज इनके द्वारा निकाला गया है, जो समय समय पर हर जिला में निकाला जाता है। आप किस जिले से हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे, ताकि उस जिले का जब भी इस तरह का नोटिफिकेशन हो तो, क्योंकि नोटिफिकेशन या बहाली हो तो आप तक हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें। एक बार आप जिला को मेंशन कीजिएगा कमेंट पर। और हर जिला पे निकलता रहता है। ये सिपाही नहीं, ये तो सिपाही है, लेकिन सिपाही के साथ साथ क्या होता है कि जैसे DC आवास में या फिर SP आवास में, ये सब में जो है सिपाही, माली या फिर चौकीदार या फिर बोले तो आपको गार्ड वगैरह सब निकलता रहता है, जो एक वहाँ पर आपको आवास पर रहना है, सरकारी नौकरी है और एक आराम का काम होता है वहाँ पर। ये सब में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। और एक बात बताते लास्ट में, ये जो अभी सिपाही की है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होगा 2 साल। अगर आपका अच्छा काम सरकार देखती है, मतलब वहाँ का DC जो है, वहाँ का जिलाधिकारी जो है, अच्छा काम देखते हैं तो आपको उस पर परमानेंट भी किया जा सकता है, या फिर 1 साल बढ़ाया जा सकता है, बाद में परमानेंट भी किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो समय समय पर जो चीज़ें आपको निकलती रहती है आपको अवगत कराया जाएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।